नमस्कार मित्रों। श्री विदेह वंश वैजंती जानकी जू की महिमा को मंडित करने वाली एक पावन कथा आज आपके लिए प्रस्तुत है। मित्रों, आज का प्रसंग है जानकी नवमी। मारवाड़ क्षेत्र में एक वेदवादी श्रेष्ठ धर्मधुरीण ब्राह्मण निवास करते थे। उनका नाम देवदत्त था। उन ब्राह्मण की बड़ी सुंदर रूप गर्विता पत्नी थी। उसका नाम शोभना था। ब्राह्मण देवता जीविका के लिए अपने ग्राम से अन्य किसी ग्राम में भिक्षाटन के लिए गए हुए थे। इधर ब्राह्मणी कुसंगत में फंसकर व्यभिचार में प्रवृत्त हो गई। अब तो पूरे गांव में उसके इस निंदित कर्म की चर्चाएं होने लगीं। परंतु उस दुष्टा ने गांव ही जलवा दिया। दुष्कर्मों में रत रहने वाली वह दुर्बुद्धि मरी तो उसका अगला जन्म चांडाल के घर में हुआ। पति त्याग करने से वह चांडालिनी बनी। ग्राम चलाने से उसे भीषण कुष्ठ हो गया तथा व्यभिचार कर्म से वह अंधी भी हो गई। अपने कर्म का फल उसे भोगना ही था। इस प्रकार वह अपने कर्म के योग से दिनों दिन दारुण दुख प्राप्त करती हुई देश देशांतर में भटकने लगी। एक बार दैवीय योग से वह भटकती हुई कौशलपुरी में आई। संजोग बस उस दिन बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी, जो समस्त पापों का नाश करने में समर्थ है। जानकी नवमी के पावन उत्सव पर भूख प्यास से व्याकुल वह दुखियारी इस प्रकार प्रार्थना करने लगी। हे सज्जनों, मुझ पर कृपा कर कुछ भोज्य सामग्री प्रदान करो। मैं भूख से मर रही हूँ। दुखिताहम दुर्भागहम भोज्यम देहि कृपालव। ऐसा कहती हुई वह स्त्री श्री कनक भवन के सामने बने 1000 पुष्प मंडित स्तंभों से होकर उसमें प्रविष्ट हुई। उसने पुनः पुकार लगाई, भैया कोई तो मेरी मदद करो, कुछ भोजन दे दो। इतने में एक भक्त ने उससे कहा, देवी आज तो जानकी नवमी है, भोजन में अन्न देने का पाप लगता है, इसलिए आज तो अन्न नहीं मिलेगा। कल पारण के समय आना, भर पेट ठाकुर जी का प्रसाद मिलेगा। परंतु वह नहीं मानी। अधिक कहने पर भक्त ने तुलसी एवं जल उस चांडालिनी को प्रदान किया। वह पापिनी भूख से मर गई। इसी बहाने अनजाने में उससे श्री जानकी नवमी का व्रत पूरा हो गया। अब तो परम कृपालिनी दया स्वरूपिणी जानकी जू प्रसन्न हो गई तथा कृपा से परिपुष्ट कृपा रूपिणी ने समस्त पापों से उसे मुक्त कर दिया। व्रत के प्रभाव से वह पापिनी निर्मल होकर स्वर्ग में आनंद से अनंत वर्षों तक रही। तत्पश्चात वह काम रूप देश के महाराज जय सिंह की महारानी काम कला के नाम से विख्यात हुई। जातिस्मरा उस महान साध्वी ने अपने राज्य में अनेक देवालय बनवाए, जिसमें श्री जानकी रघुनाथ की प्रतिष्ठा करवाई। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।